आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज कलेक्टर कार्यालय में भारतीय किसान संघ के साथ जिला कलेक्टर की बैठक हुई, जिसमें सभी किसानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसानों ने कहा कि प्रदूषण को कम करना सबकी जिम्मेदारी है। किसानों ने बताया कि पराली जलाने से जितना प्रदूषण नहीं फैलता है, उससे अधिक वाहनों के कारण प्रदूषण फैलता है। सिर्फ पराली जलाने पर किसान पर FIR दर्ज करना यह कैसा न्याय है। किसान संगठनों से चर्चा के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि पराली की समस्या को लेकर सामंजस्य के साथ ही समाधान निकल सकता है, जिसको लेकर चर्चा की गई है, जिसमें की वैज्ञानिक तकनीक सामने आई है। उनका उपयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने FIR के मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि FIR की बात उन विषयों में कही गई है, जबकि किसान खेत में आग लगाता है तो दूसरे किसानों को भी उससे नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में यह बात सामने आई थी। साथ ही साथ हर जगह का अपना एक परिदृश्य होता है और उसके हिसाब से ही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, साथ ही प्रदूषण की समस्या से भी निजात पाई जा सके। आज जो माननीय कलेक्टर साहब ने पराली के निदान देने के लिए जो बैठक बुलाई थी, आज किसानों की लगभग 1 घंटे तक उनसे बढ़िया अच्छे सौहार्द वातावरण में उनसे चर्चा हुई है। किसानों ने उसके सुझाव रखे और सरकार के अधिकारियों के, उनके वैज्ञानिकों के सुझाव जाने, और जो उसमें उनसे एक निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार और प्रशासन से उम्मीद है तो पराली के निदान के लिए एक आदर्श मॉडल दे, जिसपे प्रदेश और देश का किसान उस मॉडल पर चलने के लिए तैयार है, जिससे पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण की समस्या सामने आ रही है उसका निदान मिल सके। तो अब किसान पराली जलाएगा कि नहीं जलाएगा? देखिए, माननीय कलेक्टर साहब ने एक आदर्श मॉडल देने के लिए, बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे ही किसानों को ये आदर्श मॉडल उनके पास आएगा, किसान उस आदर्श मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। यदि 4 साल नहीं आ रहा है, 4 साल के साथ नहीं मान रहा, तो आप पराली जलाओगे कि नहीं? बहुत स्पेसिफिक बात बताइए। आपका बिल्कुल कहना सही है। हम प्रशासन के साथ सामने आज इसलिए आए थे और अपने खेतों से पराली लेकर आए थे कि उनके पास यदि पराली ना हो, उस पर रिसर्च करने के लिए, तो हम वो पराली उनको देने तैयार हैं। और एक हमको आदर्श मॉडल चाहिए, और नहीं तो आदर्श मॉडल जब तक प्रशासन का नहीं मिलेगा, किसान अपनी जो कृषि का तरीका अपनाया हुआ है, वो भी उन्हीं के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का दिया हुआ है, वो अपने उन तरीकों पर काम करता रहेगा। यदि FIR होती है तो लेकर क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? FIR को लेकर क्या कहा है? FIR दर्ज होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश हम निकालते रहते हैं, तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से आग्रह है कि कृपया करके किसानों के बीच में ऐसा आदेश ना निकालें और एक भय का वातावरण न बनाएं कि किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाए और इसकी स्थिति देश के आम नागरिकों को झेलनी पड़े। तो ऐसा उनसे निवेदन है। FIR होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, यदि FIR होती तो हमने तो घोषित ही किया था कि FIR होगी, और अभी उन्होंने एक जिला, यानी सरकार ने अभी बैतूल जिला प्रशासन ने किसान के ऊपर एक FIR की है। तो इसी बाबत ही हम आए हैं कि एक प्रदेश में एक किसान के ऊपर हो या सारे किसानों के ऊपर हो, लेकिन FIR हुई है और नियम ऐसे इस प्रकार के बनने भी नहीं चाहिए और वापस भी होने। देखिए, पराली को लेकर किसान संगठनों के साथ आज चर्चा हुई है, और चर्चा एक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है, और किसान संगठनों ने और सभी किसानों ने उनकी तरफ से इस बात की मांग की है कि पराली की समस्या से वो वाकिफ़ हैं और पराली की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में वो ट्रेनिंग चाहते हैं, फील्ड विजिट चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं। तो हमने आज सबके साथ बैठ के निर्णय लिया है कि पराली के मामले में जो अलग अलग तरह के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो मशीनों के माध्यम से हों, चाहे कोई अन्य तरीके, कोई बायो एनर्जी के माध्यम से हों, इस तरह के जो अलग अलग उपाय हैं, उन सारे उपायों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाएंगे, वर्कशॉप्स की जाएंगी, फील्ड विजिट की जाएंगी और ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। मुझे लगता है कि उससे जब इस तरह की बातें होंगी तो समस्या पे काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकेगा। जो FIR की बात आप कर रहे हैं, FIR बेसिकली FIR की जो बात कही गई थी वो इस बात को लेकर कही गई थी कि जब आप आग लगाते हो तो आपके आग लगाने की वजह से अन्य किसानों को भी नुकसान होता है। कहीं बगल में आप नहीं लगाना चाह रहे तो भी हो जाता है। तो ऐसा यदि किसी असावधानी की वजह से यदि हुआ होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर केस के गुण दोष को देख के की जाएंगी। केवल किसी किसान ने पराली अपने ही खेत में जलाई है, उससे किसी और को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उसके आधार पर मुझे लगता है यदि उस किसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको बाकायदा बताया नहीं गया है कि किस तरीके से उसका जो है पराली का उपयोग किया जाना चाहिए, उस मामले में यदि हम FIR की बात करते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जबलपुर में मतलब जो घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हुई हैं, और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन प्रयासों में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जागरूकता पैदा करने का। किसान जागरूक हुए हैं, किसानों के संगठन जागरूक हुए हैं, वो समस्या से निजात पाना चाहते हैं,
उस दिशा में सरकार के सहयोग के साथ काम करने को तैयार है। मुझे लगता है इससे बेहतर वातावरण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, धन्य वो लेके आज आए थे, वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पराली ऐसी होती है और आप बताइए कि इसका क्या उपाय करना है। मैंने उनको खुद कहा कि इस बहाने आपने जो एक जागरूकता पैदा की है, सभी गांव में हुआ है, अच्छी बात है। FIR यदि मान लो कोई केस यदि चलेगा, इस तरह की यदि कोई बात आएगी, उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई हो संभव हो सकेगी वो कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये हमारी जरूर रहेगी कि किसी भी किसान को जबरदस्ती किसी केस में, किसी आपराधिक प्रकरण में न उलझाया जाए। पराली का है इतना बड़ा जो सब कुछ हो रहा है। हाँ, पराली, आपका आदेश है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR की जाए। इनका कहना है कि हम पराली का क्या करें। हाँ, बस उसी लिए पराली का क्या करें उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पराली का क्या करें, तो पराली के क्या क्या अपन कर सकते हैं उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उनको फील्ड विजिट कराएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है। एक दफ़े यदि महीने 15 दिन तक हम लगातार ये कैंपेन चलाने के बाद करते हैं, इसके बाद यदि कोई किसान करता है तो मुझे लगता है फिर उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए। धान खरीदी को लेकर आपने कहा कि